हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीषा ठक्कर। आज स्टैंडर्ड 10 संस्कृत विषय में हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है समवदध्वम। यानी मे ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर। वद यानी बोलना, सम यानी साथ मिलकर। तो हाँ, सब लोग साथ मिलकर बोलो। इसका मतलब क्या है वो जब श्लोक में आएगा तब हम समझेंगे। ये जो सारे श्लोक हैं वो वेद में से लिए गए हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उन चारों वेदों में से श्लोक लिए गए हैं। और वेद जो भारतीय ज्ञान और धर्म परंपरा के आदि स्रोत हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध ये 4 वेद पद्यात्मक हैं। वेद के अंदर जो ये श्लोक हैं उनको एक मंत्र के रूप में जाना जाता है, स्तुतियों के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सारे श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं उनमें भी जो स्तुति है, प्रार्थना है, प्रेयर है या कुछ अच्छी बातें हैं वो हमें बताई गई है। पहला श्लोक है समगच्छध्वं समवदध्वं समवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। फर्स्ट श्लोक में कहा गया है सम गच्छध्वम, सम साथ मिलकर, गच्छध्वम चलो, सब साथ मिलकर चलो। मे यू मूव इन हार्मनी, सब लोग एक साथ चलो। यानी एक साथ मूव इन हार्मनी यानी क्या? एक साथ ऐसे नहीं चलना है, लेकिन संगठित बन के, एक बन के रहना है। यानी एक बन के पूरे देश को हमारे कहा गया है। यानी पूरे देश को नहीं, लेकिन सारे लोगों को एक समान, एक साथ संगठित होकर रहना चाहिए और साथ चलना चाहिए। समवदध्वम, सम यानी टुगेदर, एक साथ मिलकर बोलो। स्पीक टुगेदर यानी इन वन वॉइस, यानी एक समान विचार वाले, सब एक समान हो, एक साथ बोलो। एक साथ बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छी बातें बताता है तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए। सबके विचार एक समान हो और सबको जो पसंद हो ऐसा बोले, सब हमारा साथ दे ऐसा बोलना चाहिए। तो एक साथ बोलो। सम वो मनांसी जानता, मनांसी यानी मन, हम सब के मन एक समान बने रहें। लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन एकॉर्ड, एक ही दिशा में सबके मन जो है वो सोचें या बने रहे, एक समान बने रहें। किस तरह से एक समान बने रहें? तो नेक्स्ट जो लाइन है उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यथा એટલે जैसे, पूर्वे इन एंशियंट टाइम, पहले के ज़माने में, देवाह जो देव हैं उन लोगों ने, देवों ने देवाभागम समझाना, समझाना यानी अच्छी तरह से जानते हुए देवों ने भागम, अपना अपना भाग जैसे, स्वीकार, भाग यानी कौन सा भाग, कौन सा पोर्शन, जो सेक्रिफिशियल फायर यानी जो अग्नि में से, यज्ञ में से मिला था, वो यज्ञ में से मिला हुआ इस उनके हिस्से में जो भी आया था वो उन्होंने जिस तरह से स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी ले लिया, वैसे ही हम सबको समगच्छध्वम, स्पीक टुगेदर, वॉक टुगेदर एंड लेट योर माइंड बी ऑल ऑफ वन एकॉर्ड, उसी तरह से हमें साथ चलना है, एक समान बोलना है और हमें मन भी एक समान रखने हैं। तो देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते। तो मे यू मूव इन हार्मनी,
Speak together in one voice. Let your mind be all of one accord. Just as the ancient god shared their portion of sacrifice. ये फर्स्ट वन जो श्लोक है वो कंप्लीट द वर्सेस में बोर्ड में पूछा जाता है, तो याद भी करना है. सेकंड, विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन्न आसुव. विश्वानि देव सवितुर, सवितु यानी गॉड सन, भगवान सूर्य नारायण को यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, जो कि विश्वानि देव, जो कि सारे विश्व के देव हैं, पूरे विश्व के देव हैं, ऐसे सन गॉड को हम प्रार्थना करते हैं कि हे सन गॉड, ओ सन गॉड, दुरितानि परासुव. दुरितानि, दुरितानि यानी हमारे अंदर जो एविल डिड्स है, दुर्गुण है, बुरी बातें हैं, उसको परासुव, परासुव यानी दूर कर, रिमूव कर हमारी लाइफ से. उनको जो भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा है, एविल डिड्स है, उनको तुम रिमूव करो हमारी लाइफ से. और यत भद्रम, यत यानी जो भी, भद्रम यानी अच्छी बातें, जो भी अच्छा है हमारे लिए, तन्न आसुव, उसको तुम उससे तुम हमें ब्लेस करो, यानी उसका तुम हमें आशीर्वाद दो. हमारी लाइफ में जो अच्छी बातें हैं वही हो हमेशा, और जो बुरा है उसको हमारी लाइफ से तुम रिमूव कर दो. तो इस श्लोक में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डिड्स फ्रॉम अस एंड ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज़ गुड. जो अच्छी बातें हैं उनसे हमें ब्लेस करो, और जो बुरी चीज़ें हैं, दुरितानी यानी एविल डिड्स हैं, उनको तुम हमारी लाइफ से परासु, रिमूव करो. इसके बाद थर्ड श्लोक, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवा. इस श्लोक में एक पुत्र को आशीर्वाद दिया गया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, हमेशा अनुव्रतः पितुः, पितुः यानी अपने जो पिता हैं उनके विचार, हाँ, उनके वो जो है उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए उसको. तो अपने पिता के व्रत के पीछे चलने वाला पुत्र हो हमेशा. तो अनुव्रतः पितुः पुत्रो, मे सन फॉलो द वो ऑफ फादर, और मात्रा भवतु सम्मना, मात्रा यानी अपनी माता के साथ वो, सम्मना एक समान विचार वाला, थिंकिंग उसकी कैसी होनी चाहिए बेटे की, अपनी माता जैसी. तो पुत्र हमेशा पिता के व्रत को फॉलो करे और अपनी माँ के विचारों जैसे उनके विचार हों, एक समान विचार वाला बने. तो बी ऑफ द सेम थिंकिंग एज दैट ऑफ मदर. और जाया, पत्नी, जाया यानी वाइफ, पत्नी, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, तो जाया पत्ये, पत्ये यानी विथ हर हस्बैंड, उनके पति के साथ उसे मधुमतिम, मधुमतिम यानी स्वीट से, अच्छे से, शांतिवाम, शांति यानी पीसफुली, वाचम वदतु बोलना चाहिए. एक पत्नी को अपने पति के साथ हमेशा स्वीट बोलना चाहिए और पीसफुली बोलना चाहिए, एकदम शांति से बोलना चाहिए. तो द मे सन फॉलो द वो ऑफ फादर and be of the same thinking as that of mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. Next श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे, हम पुराने समय से, ऋग्वेद और उनके समय से, ऋषि मुनियों के समय से हमारा जो भारतवर्ष है वो हमें सिखाया गया है कि अगर हमें प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है, कुछ अच्छा मांगना है तो वो पूरी दुनिया के लिए मांगना है। खाली अपने लिए मैं सुखी रहूं, मैं निरोगी रहूं, नहीं, सब लोगों के लिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तो इस श्लोक में भी ऐसा ही कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों। वसुदेव कुटुंबकम की भावना, यानी पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल ह्यूमन बीइंग्स बी हैप्पी, सब लोग खुश हों। सर्वे संतु निरामय, निरामय यानी हेल्दी, निरोगी, फ्री फ्रॉम डिसीज, कोई रोगी ना हो, हाँ सब लोग हेल्दी रहें। मे ऑल बी हेल्दी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र यानी अच्छा देख, पश्य यानी देखना, तो सब लोग अच्छी बातें ही देखें, किसी के सामने कुछ बुरा ना हो, अच्छी बातें देखें। मे ऑल सी गुड थिंग्स। और माँ कश्चिद दुःख भाग भवेत्, माँ नहीं हो, कश्चिद किसी को भी, दुःख भाग भवेत् इतना सा भी दुख किसी को भी ना हो। तो मे नो वन बी अनहैप्पी, हाँ कोई भी दुखी ना रहे दुनिया के अंदर। तो मे ऑल ह्यूमन बीइंग बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल सी गुड थिंग्स, मे नो वन बी अनहैप्पी, कोई भी अनहैप्पी ना रहे। ये श्लोक भी कंप्लीट द वर्सेस के लिए आएगा, तो ये श्लोक भी हमें याद करना है। लास्ट श्लोक, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भयाः। काले, काले यानी एट द राइट टाइम, सही समय पर। पर्जन्य यानी बारिश। ये एक जो ऋषि मुनि हैं इस श्लोक के द्वारा हमें आशीर्वाद देते हैं कि मे रेन फॉल एट द राइट टाइम, बारिश हमेशा सही समय पर हो। काले वर्षतु पर्जन्य, काले यानी राइट टाइम और पर्जन्य यानी रेन, हाँ तो मे रेन फॉल एट द राइट टाइम। पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी यानी ये अर्थ, सस्यशालिनी यानी धन धान्यों से भरी, हरी भरी रहे हमेशा, हाँ हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स। तो मे द अर्थ लुक ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स। देशो अयम क्षोभ रहितो, अयम देश, अयम देश यानी दिस कंट्री, दिस कंट्री यानी कौन सा देश, भारत, इंडिया हमारा भारत। अयम देशः, दिस कंट्री, मे दिस कंट्री बी क्षोभ रहित, क्षोभ यानी डिस्टर्बेंस से फ्री रहे, कोई भी डिस्टर्बेंस इस देश में आए नहीं कभी भी। मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। मानवाः सन्तु निर्भयाः, और सारे मनुष्य हैं वो निर्भय बने, हाँ तो फियरलेस बने, किसी से डरे नहीं। तो मे ह्यूमन बीइंग बी फ्री फ्रॉम फियर। तो मैं इस पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन है, मे रेन फॉल एट द राइट टाइम, मे द अर्थ लुक ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मे ह्यूमन बीइंग बी फ्री फ्रॉम फियर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बच्चों सबको। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक गुड बाय।